नमस्कार मित्रों। आज मैं जिस विषय में बोलना चाह रहा हूँ वो है अम्बेडकरवाद। मैं बहुत खुश हूँ और मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया, जिन्होंने अम्बेडकरवाद को लेकर जो भी टिप्पणी करी जिसका विरोध हो रहा है। तो मैंने उनका कोई भाषण सुना नहीं है, थोड़ा सा सुना था बस। पर मैं खुश हूँ कि किसी ने ये बोला, मतलब किसी ने अंबेडकर के लिए बात बोली है, चाहे कुछ भी बोलिए, जिसका विरोध हो रहा है। मुझे भी लगता है कि कुछ लोग जैसे कोई भी हो, गांधी जी हो या अंबेडकर जी हो या भगत सिंह हो या महाराणा प्रताप हो या अन्य कोई भी, महारानी लक्ष्मीबाई हो या जो भी हो, और जितने भी अपने योद्धा रहे हैं जिनका वर्णन इतिहास में बताया गया है, तो मैं सहमत नहीं हूँ इस बात से कि सिर्फ वही व्यक्ति ही, उन्हीं की वजह से हमको आज़ादी मिली। आज़ादी में कई लोग गुमनाम हो गए जिनका वर्णन है नहीं, जिनका वर्णन इतिहास ने नहीं किया। कितने लोग मारे गए होंगे, कितने लोगों की बलि चढ़ी होगी। क्या एक या दो के मारे जाने से क्या अंग्रेजों ने देश छोड़ दिया क्या? बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या पता हमारे भी पूर्वज रहे होंगे जिन्होंने इस युद्ध में बलिदान दिया अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए। और जहाँ तक जातिवाद का या मनुस्मृति की बात आती है, जहाँ पे कुछ लोग, मूर्ख लोग हैं, वो मूर्ख लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, मनुस्मृति फाड़ दे रहे हैं और जला दे रहे हैं, तो मैं उनका घोर विरोधी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा व्यक्ति जो मनुस्मृति फाड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उनके गालों में 4 चमाट मारूं खींच खींच के। आप बताइए, डॉक्टर भीमराव जी ने कानून बनाया, ठीक है ना? उसका SC ST से क्या लेना देना भाई? अनुसूचित जनजातियों से क्या लेना देना उनका? उन्होंने कानून बनाया, उन्होंने पढ़ाई करी, उन्होंने संविधान का निर्माता माना गया उनको। हम उनके शुक्रगुजार हैं, ठीक है ना? और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग भारत में जन्म ले और देश का नाम रोशन करें। सिर्फ इतना है। हम उसको जातिवाद से जोड़ रहे हैं इस टाइम पे। देश की आज़ादी को इतने साल हो गए और हम तब भी, मतलब एक इतने बड़े कानून निर्माता को हम सिर्फ जातिवाद को लेकर देख रहे हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि गांधी जी को गुजराती से देखना चाहिए कि गुजराती में उन्होंने गुजरात के थे तो गुजराती हुए वो। या जो अन्य और लोग हुए, हम उनको क्या, उनको एक राज्य की परिभाषा दे क्या? तो मैं ये भी समझता हूँ कि कुछ गलतियाँ, मुझे लगता है कि कानून निर्माता जो हमारे डॉक्टर भीमराव रहे, उनकी भी कुछ गलती रही होगी कि जब कानून का निर्माण हो रहा था तो उसी टाइम या तो जातिवाद ख़त्म कर देते या मनुस्मृति में बैन लगा देते। आज के टाइम पे मनुस्मृति को जलाना एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से, अपराध है, क्योंकि वो एक धर्म विशेष की एक धार्मिक पुस्तक है। तो ऐसे में मनुस्मृति को जलाना मेरे लिए बहुत दुखदाई है। आपको नहीं पढ़ना है, मत पढ़िए।
आपको उसमें बैन लगाना है, बैन लगा दीजिए कि वो सार्वजनिक नहीं पढ़ी जाएगी, पर आप उसको जला नहीं सकते हैं। जलाने का मतलब है आप सीधे सीधे किसी धर्म का विरोध कर रहे हैं। और जहाँ तक कानून की बात है, कानून निर्माता की बात है, तो हम उनका सम्मान करते हैं। और मैं चाहता था, अगर मैं उस टाइम पे होता तो मैं मनुस्मृति में बैन लगा देता। उसी टाइम ही मनुस्मृति में बैन क्यों नहीं लगाया गया जब आपको इतनी आपत्ति हो रही है? दूसरी बात एक और, कि जहाँ तक जातिवाद का सवाल है, हम चाहते हैं आज के टाइम पे जातिवाद ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल। शैक्षिक योग्यता के आधार पे कोई व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। हम किसी भी जो आ, जो योजनाएं हैं उनको ख़त्म करने की बात नहीं करें, हम सिर्फ जातिवाद को ख़त्म करने की बात करें। और वो सिर्फ हमारे हिंदू धर्म में ही ना हो, है ना, मुस्लिम धर्म में भी हो, और क्रिश्चियनिटी में भी हो, और जो भी अन्य धर्म है सब में हो। सब में जातिवाद ख़त्म किया जाए। जो ईसाई है वो ईसाई है, जो हिंदू है वो हिंदू है, और जो मुस्लिम है वो सिर्फ मुस्लिम ही रहेगा। अगर ऐसा हो सकता है तो ज़रूर होना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। पर अगर आप ये चाह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति किसी को एक ही चीज़ का श्रेय दिया जाए, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? अगर कानून निर्माता उनको माना गया है तो उनके साथ कई कमेटियां थी, कई लोग थे जिन्होंने इसका समर्थन किया। एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, आपको ये मानना चाहिए। ठीक है ना? दूसरी बात, आज के टाइम पे भी कुछ लोग हैं इतने पढ़े लिखे, आज के टाइम पे भी हैं। तो हम सिर्फ डॉक्टर भीमराव साहब को एक जातिवाद से ना जोड़ें। वो सभी के लिए उन्होंने कानून बनाया, सभी उनका सम्मान करते हैं। ठीक है ना? उनको सिर्फ ब्लू कलर से ना जोड़ा जाए, या कांग्रेस जो है, या जो बीजेपी पार्टी है, या आम आदमी पार्टी है, जो अभी मतलब एक फुटेज लेने के लिए, है ना, एक फुटेज लेने के लिए उनको, जो हमारे देश के सम्मानित लोग थे या हैं अभी भी, तो उनका श्रेय लेने के लिए सिर्फ उनका एक प्रोपोगंडा के हिसाब से एक वीडियो ना बनाएं। हम ये चाहते हैं, सारा देश यही चाहता है कि भैया जो देश के सम्मानित पद पे रह चुके हैं, देश के सम्मानित लोग हैं, उनका आदर सत्कार सभी लोग करें। इसमें किसी जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। हमको ये मान लेना चाहिए कि इतिहास में सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम लिखे गए जो प्रमुख रहे। पर प्रमुख रहने से कुछ नहीं होता, कमेटियाँ होती है, सदस्य होते हैं, लोग होते हैं उन कानूनों को मानने वाले, तब देश चलता है। अन्यथा ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभी भी ऐसे चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे चीज़ों का विरोध कर रहे हैं जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है और कोई एंडिंग नहीं है। तो इसी बात को समाप्त करते हुए मैं दोबारा कहूँगा कि अमित शाह जी ने कुछ गलत नहीं कहा, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी बात में सत्यता है। और ये मेरा निजी वक्तव्य है, मैं किसी व्यक्ति का या विशेष समुदाय का विरोध नहीं कर रहा हूँ। ये मेरा निजी वक्तव्य है जिसको मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।